हेलो गाइस। तो गाइस आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का। आपका 3 नंबर चैप्टर शायद आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपका लिमिट यूज होगा। ठीक है, आप तो पढ़ चुके होंगे क्लास 11th में लिमिट। ठीक है, वो लिमिट का कहानी है और डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा बहुत लिमिट होगा, फिर आगे दूसरा प्रोसेस आपका चलेगा, डेरिवेटिव चलेगा, मैं बताऊंगा उसी में। तो फिलहाल इस लेक्चर में सिर्फ हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी खत्म होगा देन हम लेंगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी डेरिवेटिव। तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी, ध्यान से देखना, कॉन्टिन्यूटी हम समझेंगे तभी जाकर आप डिफरेंशिएबिलिटी समझ पाओगे यानी डेरिवेटिव कर पाओगे। लिमिट होगा देन आप डेरिवेटिव कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लीजिए, फटाफट स्टार्ट करें। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमारा पहला हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, पहला हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले हम इस लेक्चर में थ्योरी को समझ जाएंगे अच्छे से। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्टिन्यूटी और कैसे चेक करते हैं कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, वो सब चीज़ हम समझेंगे डिटेल। देन आपका एक्सरसाइज लेंगे NCERT 5.1। ठीक है, चलिए 5.1 है ना। चलिए पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी, ठीक, कॉन्टिन्यूटी क्या होता है सिंपली आपको समझना है। कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मतलब आप वर्ड में समझ जा रहे हो, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, मतलब कोई चीज कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, लेकिन यहाँ पर मैथ में कहानी दूसरा होगा थोड़ा। अरे भाई यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है, ये मूवमेंट, सपोज ये कोई भी एक ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हम कह सकते हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है यानी कॉन्टिन्यू है। ठीक है, कहीं पर नहीं रुका है ये। ठीक, यहाँ पर मैथ में थोड़ा कहानी अलग होगा भाई। देखो कॉन्टिन्यूअस आप ग्राफ में समझ सकते हो। मान लो ये आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, मैं बनाया ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर एक कर्व बनाया, मान लो ये ऐसा बनाया। तो देखना यहाँ पर ये फंक्शन, मान लो ये कोई भी फंक्शन है y = f(x) है। ठीक है, कोई भी फंक्शन, आप जानते हो सभी फंक्शन का एक ग्राफ होता है ना। तो इसका भी एक ग्राफ हो गया यानी कर्व बन गया, y = fx, कोई भी फंक्शन है तो इस प्रकार आपका एक कर्व बन गया। तो ये कर्व आपका कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि भाई यहाँ पर ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक ये फंक्शन क्या है आपका, ये कर्व कॉन्टिन्यूअस है, यानी आप कह सकते हो f(x) कॉन्टिन्यूअस। कोई भी ग्राफ हो सकता है भाई, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मान लो कुछ ऐसा है तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, सभी पॉइंट में है ना, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस का कंडीशन क्या है कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, कर्व बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आपका जो ये जो है पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ से पूरा कंटिन्यू, ऐसे पूरा ऐसे उठाना नहीं है, पूरा कंटिन्यू चलेगा, तभी ये फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हो। समझ में आ रहा है ना पूरा? बहुत ही आसान है भाई। जैसे नहीं, इसका मतलब क्या, आपको क्या करना है ना, टू ड्रॉइंग द curve of function without, क्या बोला, without lifting the pen, without lifting the pen from the plane of the paper, आप कह सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस। पहले समझो, हम पूरा बहुत अच्छे से और भी होगा क्लियर, टेंशन मत लेना। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बस समझ जाओ कि आप अगर कर्व बना रहे हो तो कर्व में बीच में कहीं पर भी आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन क्या होगा भाई, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे मान लो आपके पास ये, पहले तो ग्राफ में समझ जाते हैं, फिर फंक्शन हम लेंगे और चेक करेंगे भाई कॉन्टिन्यूअस कैसे आपको चेक करना, मैं बताऊंगा डिटेल, टेंशन मत लेना। चलिए देखिए, मान लो मैं इस प्रकार एक ग्राफ बनाया। ठीक है, मान लो ये ऐसा एक ग्राफ बनाया, फिर यहाँ पर छोड़ दिया, ऐसा बनाया।
अब देखना भाई, तो ये एक पूरा फंक्शन है मान लो, मतलब ये पूरा एक फंक्शन है, कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये कर्व बना है, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ध्यान सुनना, यहाँ से हम यहाँ पर रखे पेन को और ड्रॉ किए बीच में फिर ये उठ गया ना, पेन उठ गया, लिफ्ट हो गया, फिर यहाँ से चालू हुआ, फिर कॉन्टिन्यूस हुआ, मतलब ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, ये पॉइंट मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए से बी तक पूरा कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर जो ए बी फंक्शन होगा, ए टू बी, ये लिमिट होगा ए टू बी, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट, ध्यान सुनना, पॉइंट ए एंड बी तक आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। फिर बी पॉइंट और सी पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर लिफ्ट हो गया, मतलब ये पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस उठ गया ना। बस आपको मैं फील करा रहा हूँ, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है। वैसे हम फंक्शन में चेक करेंगे, लिमिट वगैरह यूज करके चेक करेंगे, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर सी और डी का, ये बीच में कहीं भी पॉइंट ले जाओगे तो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, बट सी पॉइंट में और डी पॉइंट में कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये आगे नहीं है, उठ गया है, ठीक है। तो ये कहानी भाई आपका कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का, समझ में आ गया? चलिए, पूरा क्लियर ना? बहुत ही आसान, यानी आपका पेन नहीं उठना चाहिए। अब देखो, सभी फंक्शन का मैं बताया कि आपको आपका कर्व होता है, एक ग्राफ बनता है सभी फंक्शन का। आप आप जो भी फंक्शन, पोलिनोमियल लो, या तो फिर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लो, या तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो, तो सभी का एक कर्व बनता है, ठीक है। चलिए, यानी आपका पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, तब वो फंक्शन का कर्व क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, ये जो फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ध्यान सुनना, कोई भी फंक्शन, मान लो सपोज कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये आपका क्या है भाई? फंक्शन। अब भाई फंक्शन मत पूछना क्या होता है, रिलेशन फंक्शन आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन जो भी आप देखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सब फंक्शन होता है, पता है ना, जितना भी आप अलजेब्रा में पढ़ते हो सब फंक्शन है। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन है और ये फंक्शन को आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए निकाला गया लिमिट, क्या? लिमिट, और लिमिट आप पढ़ चुके हो, ठीक है। लिमिट को लिमिट भी लिखा जाता है या फिर LT भी लिखा जाता है, ठीक है, LT, और डेल्टा टी भी लिखते हैं, छोड़ो उसको, LT और लिमिट, ठीक है। अब देखो, लिमिट से कैसे पता चलेगा? और लिमिट आप पढ़ चुके होगे, ठीक है। लिमिट देखो, और एक बार मैं थोड़ा हल्का हल्का बता देता हूँ, आप पकड़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। देखना, कोई फंक्शन लिया मैं, ये लिमिट, LT मतलब लिमिट, ठीक है। लिमिट यहाँ पर x टेंस टू क्या लिखा मैं? 0, क्या लिखा? 0, क्या लिखा? 0, मान लो 2 लिखा, क्या लिखा? 2, x टेंस टू 2, और यहाँ पर फंक्शन है f ऑफ x, ये फंक्शन, ठीक है, ठीक है ना। ये फंक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसका हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट में कौन सा पॉइंट लिया? x टू 2, x टेंस टू 2, इसको कैसे पढ़ते हैं भाई? मतलब इसको जो ये जो सिंबल लगाया हूं मैं, आपको पता होगा, x अप्रोचेस टू, क्या पढ़ा जाता है? x अप्रोचेस टू, या तो फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, x टेंड्स टू 2। बेसिकली हम ज्यादातर यही पढ़ते हैं, x टेंड्स टू 2। इसका मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है ना, आपको 2 को अप्रोच करना है, यानी 2 के पास आपको जाना है ना, टेंस टू 2, इसका मतलब ध्यान सुनना, जो ये आपका x अप्रोचेस टू और x टेंस टू 2 का मतलब समझना है कि ये जो आपका 2 है, ध्यान सुनना, ये जो आपका 2 है, मान लो ये एक लाइन है, नंबर लाइन है, ये आपका क्या है भाई? 2 है, ये पॉइंट आपका 2 है। अब मुझे बताओ, 2 को आप ये साइड से भी अप्रोच कर सकते हो, ये साइड से भी अप्रोच कर सकते हो। 2 का लेफ्ट साइड में क्या होता है भाई? सब 2 से आपका क्या होता है? छोटा होता है, और ये राइट साइड में 2 से बड़ा, 2 3 4 आता है ना, 2 3 4, आप नंबर लाइन पढ़े हो, यहाँ पर 2 1, फिर ऐसे आता है, यहाँ पर फिर 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है? 2। अब मुझे बताओ, 2 का नेबरहुड नंबर क्या है? नेबरहुड नंबर क्या है? 3 कहोगे,
लेकिन और नेबरहुड और नियर, 2 का और नियरेस्ट नंबर क्या होगा भाई, बहुत छोटा होगा। यानी आपका इधर से भी आप 2 को इधर से भी आप अप्रोच कर सकते हो, इधर से भी अप्रोच कर सकते हो। मतलब 2 का राइट साइड का नेबरहुड नंबर बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर 2.0000001 फिर आएगा 2, फिर आएगा ना, और भी बहुत सारा पॉइंट आएगा। मान लो ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट का आएगा, ये पॉइंट, बहुत छोटा छोटा पॉइंट, मतलब बहुत गैपिंग बहुत छोटा होगा। तो ये 2 का पास वाला नंबर, सबसे पास वाला नंबर 2.001, फिर 2.00002 आएगा, 2.00003 आएगा, ऐसे आएगा। मतलब सबसे पास बोले से मान लो मैं 2.00001 ले लिया, सबसे जो 2 के पूरा नजदीक है, मतलब 2 ही है लगभग, आप समझ सकते हो। वही तो इसीलिए ये लिमिट कहा गया इसको, ठीक है। लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है। तो यहां पर समझना कि लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू 2 का मतलब कि हम x को अप्रोच कर रहे हैं, x टेंस टू 2 मतलब 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से या तो फिर राइट साइड से, किधर से भी। अब मैं समझाऊंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, पहले लिमिट समझ जाओ, ठीक है। ये x टेंस टू 2 का मतलब समझना कि हम x जगह पर 2 डालेंगे। जैसे आप लिमिट में करते हो, x टेंस टू 2 होता है तो फंक्शन में जहां कहीं भी आपका x दिखता है तो 2 डाल देते हो, x टेंस टू 3 होता है तो 3 पुट कर देते हो, 4 होता है तो 4 पुट कर देते हो। हम नंबर में ऐसे कर देते हैं, बट एक्चुअल जो लिमिट का जो थ्योरी है कि यहाँ पर x टेंस टू 2 मतलब आप 2 का नेबरहुड नंबर आपको देखना है, ठीक है ना। नेबरहुड मतलब सबसे पास वाला नंबर, राइट साइड से या तो फिर लेफ्ट साइड से, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसे पीछे तरफ क्या होगा भाई, यहाँ पर ये तो 1 है तो इधर ये सबसे पास वाला हुआ 1.9999 होगा, फिर 1.999 ऐसे होगा उसका लेफ्ट साइड से। अगर ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो समझ में आएगा। तो ये कहानी है कि 2 को आप अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से या तो फिर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। तो हम क्या करते हैं, नंबर में डायरेक्ट हम 2 बिठा देते हैं, मतलब जहां कहीं भी फंक्शन में x दिखेगा डायरेक्ट हम 2 बिठा देते हैं जब आपको लिमिट इस प्रकार देता है, और ऐसे भी करेंगे हम, ठीक है ना। अब यहां पर कहानी ये है कि जो ये आपका जो 2 है, ये जो 2 है, जो x टेंस टू 2 है, तो ये 2 का जो लेफ्ट साइड में होता है तो ये होता है आपका ये 2 का लेफ्ट साइड में जितना भी आपका नंबर आएगा, 2 से जितना छोटा छोटा नंबर आएगा, 1.999 1.99 आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप ये 2 का जितना भी छोटा नंबर सब है, अगर वो आप बिठाते हो तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड का नेबरहुड 2 का नेबरहुड आप बिठा रहे हो नंबर, तो यहाँ पर लिखोगे आप क्या, राइट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे, राइट हैंड लिमिट। आपको पता होगा, मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। अब ध्यान सुनना, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये लिमिट, ध्यान सुनना, जो x टेंस टू 2 है भाई, 2 को आप उधर से भी कर सकते हो अप्रोच, इधर से भी आप कर सकते हो। तो इधर से अगर हम करेंगे लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, उधर से करेंगे तो राइट हैंड लिमिट होगा। अब समझ में आएगा, नंबर करेंगे, टेंशन मत लेना। और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 है ना, तो हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट में आपका नेगेटिव आएगा और राइट में आपका पॉजिटिव आता है, यानी लेफ्ट 2 माइनस लिखोगे, ठीक है। और जो भी आपका फंक्शन होगा वही होगा। और ये क्या होगा, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 2 प्लस होगा। अब भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं अब मैं बताऊंगा। पहले समझ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ये आपका क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपका राइट हैंड लिमिट का फॉर्म, ये आपका मतलब ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे, राइट हैंड का ऐसे करते हैं। कोई भी फंक्शन होगा अगर उसका लिमिट आप निकाल रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करोगे, राइट। अब मैं आपको ये डायरेक्ट तो भी बता सकता था लिमिट, मतलब आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कोई भी फंक्शन है एक जगह पर डायरेक्ट हम बिठा देते, लेकिन यहाँ पर जो है ना कॉन्टिन्यूस हमको चेक करना है भाई। तो कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बहुत नेसेसरी है, इसलिए मैं आपको बताया, ठीक है। अब हम कॉन्टिन्यूस की तरफ जा रहे हैं, ये हो गया भाई क्लियर। अब देखो, तो कॉन्टिन्यूस का कहानी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनना। तो वही बोलता है क्या होता है कॉन्टिन्यूस, ध्यान सुनना, कि जब आपका कोई भी फंक्शन, जैसे ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होगा, जब उसका ये फंक्शन
ये फंक्शन भाई, ये फंक्शन हम लिमिट में लिखे थे ना ऐसे, ये फंक्शन को हम लिमिट करेंगे x टेंस टू 2 मान लो मैं ले लिया f ऑफ x, तो ये जो f ऑफ x हम लिमिट में देखेंगे कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये लिमिट में यूज किया है ना भाई। x टेंस टू 2 मतलब 2 पॉइंट में हम फंक्शन को चेक करें कि लिमिट मतलब कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं ये फंक्शन, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो। x टेंस टू मतलब 2 पॉइंट में, मतलब ये पॉइंट में फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर जो x टेंस टू 2, 3, 4 जो भी होगा वो आपका वही पॉइंट का आप क्या निकालोगे भाई, कॉन्टिन्यूस चेक करोगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे वही पॉइंट का, ठीक है। चलिए अब कॉन्टिन्यूस का कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना कि कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आपका कोई भी फंक्शन उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो ये आपका सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जो कि f ऑफ c के साथ बराबर हो जाएगा। अब मैं c बताऊंगा, ठीक है। मतलब अगर आपका यहां पर x टेंस टू 2 है तो डायरेक्ट आप यहां पर ये आपका y इक्वल टू fx है, मतलब डायरेक्ट यहां पर x और पॉइंट कौन सा है भाई, 2 पॉइंट है। अब मैं बताऊंगा fc क्या होता है भाई, अभी हम फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन हम यहां पर कंसीडर नहीं किए, ये f ऑफ x है सिर्फ। अगर यहाँ पर x² + 1 या कुछ भी फंक्शन होता तो वहाँ पर मैं ये पॉइंट बिठाकर आपको दिखाता, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले इतना याद रख लो ना भाई, लिमिट LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए और LHL RHL बोथ आर इक्वल टू f ऑफ c होना चाहिए, इतना बस याद रखो। fc में बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब इसको हम ऐसे लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये है, यानी लेफ्ट हैंड x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। देखना भाई ये 2 माइनस जगह पर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मान लो मैं ये c ले दिया, c माइनस कर दिया, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, लिमिट ये LT में ऐसे लिखता हूँ, x टेंस टू c प्लस f ऑफ x जो कि बराबर होना चाहिए f ऑफ c। ये दोनों बोथ आर इक्वल भाई, ये दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मैं आपको ये रिप्रेजेंट करके दिखाया हूँ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, c माइनस लगा मतलब लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और ये f ऑफ c अभी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इतना भाई आप रट लो, तब जाके आपका फंक्शन क्या होगा, तब जाकर आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, इतना याद रखो, ठीक है। अब चलो हमें आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कुछ भी फंक्शन दे दिया और आपको पूछा कि वो फंक्शन कुछ भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, कुछ भी पॉइंट दे सकता है। मान लो 2 पॉइंट में एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, 3 पॉइंट में, 0 पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको चेक करना है, तो कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चाहिए और fc चाहिए। तो ये भाई क्या कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा अभी। चलिए एक नंबर में डायरेक्ट बताता हूं तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इतना लिख लें पहले, हो गया। चलिए चलिए कैसे निकालते हैं मैं आप प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है, फिर नंबर लूँगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलिए कैसे करना है देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। डायरेक्ट नंबर ले जाएंगे क्या, नहीं, पहले हमें आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे निकालते हैं बताते हैं, और fc तो निकालना बहुत आसान है। चलिए कोई भी मान लो आपके पास y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट में, एट पॉइंट आपको चेक करना है, एट पॉइंट कोई भी पॉइंट, ठीक है ना। अब जब आप कॉन्टिन्यूस चेक करते हो ना, एक पॉइंट पे आप चेक करते हो, ठीक है ना, वो पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए जैसे मान लो आपके पास कर्व इस प्रकार है, तो ये पॉइंट में कॉन्टिन्यूस हो रहा है, 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 ये पॉइंट पे नहीं हो रहा है, ये लिफ्ट हो गया ना, उड़ गया। तो सभी पॉइंट में आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको दे देता है, ठीक है ना। चलिए कौन सा पॉइंट में, एट पॉइंट मान लो x इक्वल टू c है, ये पॉइंट में आपको चेक करना है ये y इक्वल टू f ऑफ x कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो उसके लिए आप निकालो कि क्या, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे हैं, LT x टेंस टू, क्या लिखोगे, कौन सा पॉइंट बोला है, c पॉइंट, तो लिखोगे क्या, c प्लस लिखोगे। तो पहले तो इसको फंक्शन लिख देते हैं y इक्वल टू f ऑफ x है, इसका हम पहले फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, मतलब लिमिट में लिख देते हैं इसको, यानी लिमिट
x टेंस टू क्या लिखोगे c f ऑफ x। इसका हम अभी क्या निकालेंगे भाई, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालते हैं ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। पहले तो लिमिट हम बिठा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट में भाई, c पॉइंट में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, c पॉइंट में तो यानी आप क्या क्या लिखोगे, c माइनस लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो c माइनस देना है। अब ध्यान से सुनना, और जो फंक्शन होगा वही फंक्शन को आपको पहले लिख देना है, जो भी फंक्शन होगा। अब मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अब फिर इसके बाद इसके ये स्टेप के बाद क्या करना है आपको, ध्यान सुनना। अब आपको ये लिमिट को हटा देना है, ये वाला x टेंस टू जो c माइनस है इसको हटा देना है, और ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट h टेंस टू 0 दे देना है। ये तरीका होता है, आप 11 में पढ़ चुके हो। ये h मतलब आपका नेबरहुड, ये मैं 11 में शायद बता चुका हूँ, ठीक है। h टेंस टू 0 आपको ऐसे ही करना है, याद रखना। x टेंस टू c माइनस इसको हटाकर, ये लिमिट को हटाकर h टेंस टू 0 करना, हमेशा हमेशा, मैं बोल रहा हूँ हमेशा, ठीक है। अब ध्यान सुना, अब यहां पर जो x है भाई, ये x को आपको रिप्लेस करना है, x जगह मतलब फंक्शन में जहां कहीं भी आपको x दिखेगा वो x को रिप्लेस करके आपको बिठाना क्या है ना, c माइनस h बिठाना है। क्या बिठाना है, c माइनस h, ये याद रखो, ठीक है ना, ये याद रखो भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना यहाँ पर f है, x है, x जगह पर क्या बिठाना है, c माइनस h। अब नंबर 1 करूंगा तो भाई आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे निकालते हैं। फिर लास्ट में और एक स्टेप में h टेंस टू 0 डाल देना है, मतलब h जगह पर 0 डाल दोगे तो fc मिलेगा। यहाँ पर तो भाई f ऑफ x बस मैं एक फंक्शन के तौर पर लिया हूँ, फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं। इसके आगे का स्टेप आपको पता है, h टेंस टू 0 मतलब h जगह पर 0 डाल देना है, लिमिट को हटाना है, x जगह पर h जगह पर 0 डाल देना है, ठीक है ना। बस ये 2 स्टेप याद रखो, ऐसे करना है। अब मैं एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लेना। चलिए अब राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। तो पहले लिखेंगे लिमिट, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, कौन सा पॉइंट में आपको चेक करना है, c पॉइंट में, और f ऑफ x फंक्शन दिया है तो कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप आपको x टेंस टू क्या करना है, c प्लस, राइट हैंड कर रहे हो, फिर लिख देना ये ऐसे ही। फिर इसको क्या करना है, लिमिट, ये टेंस टू हटाना है, क्या देना है, h टेंस टू 0 देना है। x जगह पर क्या बिठाना है, x जगह पर आपको बिठाना है c प्लस h बिठाना है, ठीक है। आगे का स्टेप h जगह पर 0 डाल दो, h टेंस टू 0 मतलब जानते हो आप, h जगह पर 0 डाल दो, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है, पूरा क्लियर। यानी यहाँ पर x को रिप्लेस करके आपको क्या बिठाना पड़ता है, c प्लस h। c क्या है भाई, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूस चेक कर रहे हो, ठीक है ना, समझ में आएगा भाई। चलो अब एक नंबर करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, और जब दोनों का लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जितना आएगा, राइट हैंड लिमिट जितना आएगा, इक्वल हो गया तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए अब f ऑफ c तो मैं बताऊंगा भाई। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं, तब समझ में आएगा पूरा क्लियर। फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 5.1, ठीक है ना। चलिए मान लो, चलो मैं एक बता देता हूँ। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, चलो एक फंक्शन है 5x माइनस 3। ये फंक्शन को आपको चेक करना है, आपका 5.1 का ही पहला नंबर में ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा पॉइंट में चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 में चेक करना है। तो मैं जैसे मैं बताया ऐसे करना है, 0 पॉइंट में, ठीक है। तो पहले ना f ऑफ c निकाल लेना। c मतलब ये पॉइंट भाई, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूअस चेक कर रहे हो, अभी बताया, ठीक है। f ऑफ c निकाल लेते हैं, ठीक है। f ऑफ c मतलब ध्यान सुनना, f ऑफ c मतलब ध्यान सुनना, f ऑफ c निकालेंगे। f ऑफ c मतलब f ऑफ c क्या है भाई, यहाँ पर c x इक्वल टू 0 है, c आपका 0 है, तो f ऑफ 0 निकालना है। f ऑफ 0 मतलब x जगह पर आपको जो फंक्शन है, ये x यहाँ पर जहाँ का भी x दिख रहा है वहाँ पर 0 डाल दो, यानी 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी आपका माइनस 3 आ गया f ऑफ c। कंडीशन क्या है कंटिन्यूअस का, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c होना चाहिए। तो भाई आपका f ऑफ c मिल गया, ओके। अब ध्यान सुनना, अब हम निकाल लेंगे LHL, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे भाई, x टेंस टू x इक्वल टू 0 बोला, तो x टेंस टू 0 माइनस डायरेक्ट कर दो, लेफ्ट हैंड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई आपका, 5x माइनस 3 है। अरे भाई इसको मत लिखना, ये
एफ ऑफ एक्स इक्वल इतना है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लिमिट लिखते हैं, फिर x टेंस टू 0 को हटाते हैं, क्या देते हैं हम, h टेंस टू 0 कर देते हैं। फिर क्या होता है, जहां कहीं भी x दिखता है, x रिप्लेस होकर क्या बनता है, c माइनस एच, लेफ्ट हैंड में c माइनस एच। तो यहां पर c मतलब 0 है, यानी आप 0 माइनस एच करोगे। ठीक है ना भाई, c आपका 0 है ना, यानी आपका 5 इंटू एक्स, देखो यहाँ x जगह पर बिठाना है, क्या 0 माइनस एच। ये सब आगे से भी आप लिमिट कर चुके हो भाई। ठीक है, 11 में। चलो अब क्या करना है, इसके बाद तो स्टेप में आपको नहीं लिखाया था, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट पढ़े हो। एच टेंस टू 0 मतलब जहां भी आप एच दिख रहा है वहां पर 0 डाल दो, लिमिट हट जाएगा। अभी लिमिट खत्म, लिमिट का काम, ये लिमिट ही अप्लाई हो गया। अभी एच टेंस टू 0 मतलब एच जगह पर 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये 0 है, 5 इंटू ये दोनों 0 माइनस 0 0 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3, यानी आपका माइनस 3 आ गया, लेफ्ट हैंड आ गया। अब भाई राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या कैसे लिखते हैं, x टेंस टू क्या करोगे, 0 प्लस करोगे, तो फंक्शन जो है वही लिख देना है। ठीक है, फिर लिमिट हट जाएगा, उड़ जाएगा, यानी h टेंस टू 0 हो जाएगा। जब h टेंस टू 0 होगा तो ये आपका 5 आएगा, x क्या हो जाएगा भाई, x किस में बदल जाएगा, x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा c प्लस एच हो जाएगा, यानी आपका c क्या आपका 0 0 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3, यानी आपका ये भी आपका क्या रहेगा, एच टेंस टू 0, एच जगह पर 0 डाल दो, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 0 इंटू 5 0 माइनस 3 बचेगा। अब लिमिट को मत लिखना, लिमिट का काम खत्म। ठीक है, लिमिट तो हमें अप्लाई किए ना भाई इसमें। ठीक है, माइनस 3। अब देखो एफ सी जितना आया, एल एच एल उतना आया, आर एच एल भी उतना आया, समझ में आया ना। तो वही भाई कहानी, यानी हैंस आपका क्या हो गया, हैंस क्या हुआ, एल एच एल बराबर हो गया आर एच एल बराबर हो गया एफ ऑफ सी, यानी सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अगर इक्वल नहीं आता, मान लो ये दोनों एल एच एल आर एच एल इक्वल हो गया और एफ ऑफ सी इक्वल नहीं आया, तो भाई डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब और 2-3 ठो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख ले, इतना समझ में आ गया, पूरा क्लियर। फिर मैं आपको लिमिट का ना 2-4 फार्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि जब हम आगे 5.1 करेंगे ना तो वहाँ पर लिमिट का वो फार्मूला बहुत जरूरी पड़ जाएगा, यूज होगा भाई वो फार्मूला। बेसिक फार्मूला, सब ज़्यादा नहीं, थोड़ा है, 6-7 फार्मूला बस आपको ध्यान में देना है। ठीक है, पढ़े हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हो तो 4-5 तो मैं लिखवा दूंगा, अभी पढ़ लेना। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया, यानी एल एच एल हो गया, आर एच एल इक्वल और किसके साथ, एफ सी के साथ, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए देखना भाई, कई बार क्या होता है ना, जो एफ ऑफ एक्स को एफ भी लिखा जाता है, डरना मत, ये फंक्शन ही है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स छोड़ दिया है, चलता है, कुछ नहीं, एक्स है, एक्स हो सकता है, थीटा हो सकता है, कुछ भी आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और जी भी लिखा होता है, जी मतलब एक फंक्शन। हम ये क्या करते हैं ना, एफ जी ये सब को हम फंक्शन कंसीडर करते हैं, फंक्शन मानते हैं इसको। ठीक है, एफ जी हुआ, एच हुआ, इसको। चलिए मतलब एफ एक्स लिखा है या तो फिर एफ लिखा है, भाई दोनों ही फंक्शन है। चलिए और एक तो भाई एक होता है फंक्शन जिसमें कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइप का मैं आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, पहले देखो भाई, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फंक्शन चेक, मैं लिख देता हूं, चेक कॉन्टिन्यूअस और नॉट। आप कॉन्टिन्यूअस है कि ना, आपको चेक करना है। आपको एक फंक्शन दे देखा, देखना भाई, इस प्रकार का सवाल ना बच्चे लोग का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। x लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है और यहाँ पर एक x है, इफ ये कंडीशन दे दिया। अब इसका मतलब मैं आपको आगे से बता चुका हूँ शायद 11th में, कि नहीं पढ़ाया 11th का लिमिट हुआ है शायद, NCERT का नहीं हुआ है भाई। ठीक है, चलिए
पूरा क्लियर। कॉन्टिन्यूस और नॉट आपको चेक करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया है, ओके। आपको कंडीशन ये दिया है, पॉइंट नहीं दिया ना, पॉइंट यहाँ पर दिया है, एट पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट में चेक करना है, ये भी एक प्रकार का फंक्शन होता है भाई। तो ये चीज़ में ना बच्चे लोगों का डाउट हो जाता है, अरे भाई किसको कंसीडर करना है, ये तो दो ठो दिख रहे हैं, किस में डालेंगे, क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनना, अब मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। एट एक्स इक्वल टू 0 बोला है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, बहुत ही आसान है, पहले समझ जाओ। बहुत सारा नंबर करेंगे भाई, कुछ भी डाउट्स नहीं रहेगा आपका। 5.1 बहुत सारा है, कम से कम 30-35 तो नंबर है आपका, है ना। सब में चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। सब में LHL और HL पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। वैसे कॉन्टिन्यूस चेक करने का और एक भी तरीका होता है, थोड़ा देख लेते हैं। कोई भी आपके पास कोई भी एक फंक्शन है ना, तो डायरेक्ट लिमिट आपको बिठा देना है, लिमिट जो भी होगा बिठा देना है फंक्शन में। जितना आएगा इसका रिजल्ट, जितना आएगा इसका रिजल्ट, जितना भी आया, मान लो एफ ऑफ एक्स आ गया और एफ ऑफ एक्स निकाले, एफ ऑफ सी निकाले, जितना आया मान लो एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो। मान लो एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश है, दोनों अगर इक्वल हो गया तो भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब मैं आगे बताऊंगा नंबर में, टेंशन मत लेना ये सब, ठीक है। थोड़ा याद आया तो बता दिया आपको, ठीक है। अगर लिमिट डायरेक्ट एक फंक्शन को लिमिट कर रहे हो तो जितना रिजल्ट आया, एफसी का भी रिजल्ट उतना आया, तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कंटिन्यूस। लेकिन सभी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है भाई, है ना, कुछ कुछ नंबर में होता है। चलिए अब वो हम बाद में देखेंगे, छोड़ो उसको। अब यहां पर देखना कंडीशन क्या है, LHL बराबर RHL बराबर FC होना चाहिए। तो पहले हम FC निकाल लेते हैं, ठीक है। FC, तो FC क्या है भाई, पॉइंट दिया है 0, तो 0, तो f ऑफ 0 मतलब x जगह पर 0 डालना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, कहाँ पर डालेंगे, ठीक है। कहाँ पर डालोगे, कहीं भी डाल सकते हो, है ना, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, कौन सा पॉइंट में आपको चेक करना है, x इक्वल टू 0। तो आपको यहां पर देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला है, तो यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगा। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x 0 के साथ बड़ा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, या फिर इक्वल हो सकता है। मतलब ये पॉइंट आपको चेक करना है, ठीक है, ये देखना है आपको। यानी आपका यहां पर आप अप्लाई करोगे, कहां पर, यहां पर, तो क्या हो जाएगा, आप यहां पर x इक्वल 0 बिठा, यहाँ पर बिठाना है, यहाँ पर बिठा 0 आएगा। वैसे बच्चे क्या करते हैं, जहाँ कभी बिठाने से 0 आता है, ऐसे नहीं होते। तो ये देखना पड़ता है आपको, ये जो कंडीशन देता है ना, इफ ऐसा देता है उसमें डाल, मतलब x जगह पर 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ सी आ गया। अब नंबर करें, बहुत सारे नंबर करेंगे, पहले देखना। अब LHL निकालेंगे, LHL मतलब लिमिट आएगा, फिर क्या करते हैं हम LHL में, x टेंस टू पॉइंट कौन सा बोला है, 0 बोला है, तो लेफ्ट हैंड देख रहे हैं माइनस लिखेंगे, फंक्शन क्या है, अब देखना फंक्शन फंक्शन फंक्शन। अब इसमें से कौन सा फंक्शन हम अब लेंगे, ध्यान सुनना, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस 0 से छोटा, 0 माइनस में लेफ्ट हैंड मतलब आप 0 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड में क्या होता है, 0 से सब छोटा नंबर, -1 -3 -2 -3 -4 होता है। तो यहाँ पर 0 से छोटा मतलब कंडीशन कहाँ है, 0 से छोटा ये, तो अब -x, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको हटाना पड़ता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। तो समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। जब आपको ना ये 2 ठो या फिर 3 ठो भी दे दिया तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। x टेंस टू 0 बना, ठीक है। अब लिमिट को हटाते हैं, मतलब ये आपका जो नीचे है इसको हटाते हैं, इसको हम क्या करेंगे, s टेंस टू 0 कर देते हैं, ठीक है ना। 0 माइनस है कि 0 प्लस है भाई, 0 ही लिखना है आपको, ठीक है। अब x जगह पर हम क्या करते हैं भाई, c माइनस एच, तो c आपका तो 0 है, c आपका 0 है, यानी c माइनस एच। तो देखना माइनस तो है आगे से ऑलरेडी, x जगह पर क्या बिठाएंगे, c माइनस एच मतलब 0 माइनस एच, ठीक है ना, समझ में आ रहा है पूरा। अब भाई h जगह पर 0 डाल दो, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये आपका RHL भी 0 आएगा, कर सकते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो x टेंस टू 0 प्लस लिखना है। अब यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन लोगे, 0 से बड़ा बोला है, ये फंक्शन लोगे, 0 से बड़ा, बेड़ा मतलब बड़ा, बेड़ा नहीं, बेड़ा, बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा या तो फिर 0 के साथ इक्वल,
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फंक्शन को आप कंसिडर करोगे, मानोगे कि ये फंक्शन हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है x, तो क्या होगा, आप क्या करते हो, लिमिट लेते हो, फिर इसको हटा देते हो, 0 देते हो, फिर x जगह पर क्या डालोगे, सॉरी x जगह पर क्या डालोगे, 0 प्लस h हो जाएगा ना, 0 प्लस h, तो h जगह पर 0 डाल दोगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 आ जाएगा। LHL RHL और FC तीनों का वैल्यू देखो भाई 0 0 0 आया। सो हम कह सकते हैं RHL इक्वल टू LHL बराबर आया आपका FC। सो हम कह सकते हैं कि F इज और F ऑफ X कह सकते हो, F इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, समझ में आ गया। चलिए और एक ठो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए लिख लिया ना इतना। चलिए और एक फंक्शन में आपको चेक करवाना है, चेक करना है, ठीक है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा आपको चेक करना है, ठीक है। सिंपल वाला एक फंक्शन में लेता हूं, जैसे बहुत सारे नंबर करेंगे एक्सरसाइज का, टेंशन मत लेना, ठीक है। जैसे मैं, चलो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का ही है भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर है, आपको चेक करना है कौन सा पॉइंट में एट एक्स इक्वल टू 0 है कि 1 है, हाँ 0 है, ठीक है। ये पॉइंट में चेक करना है आपको, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि ना। फटाफट करेंगे, चलिए एफ ऑफ क्या करेंगे, सी निकालेंगे, मतलब एफ ऑफ सी क्या है, 0 है, तो 0 यानी क्या हो जाएगा, 0 बिठाएंगे एक्स जगह पर 0, मतलब ये फंक्शन में 0 यानी 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एल एच एल निकालेंगे, लिमिट करेंगे, एक्स टेंस टू कौन सा पॉइंट 0, LHL में लिखते हैं माइनस, फिर क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, 0 माइनस हटाएंगे, इसको क्या देंगे, एस टेंस टू 0, एक्स जगह पर क्या हो जाएगा आपका सी, ये हो गया भाई, सी ये हो जाएगा, माइनस देखना है, बस 0 को देखना है, सी माइनस एच होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगता है, यानी 0 माइनस एच, अब 0 बिठाओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे राइट हैंड लिमिट में भी ऐसे करना है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 0 प्लस यानी आपका 0 यानी बराबर हो गया, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा, पूरा क्लियर। चलिए और एक नंबर मैं आपको देता हूं, और एक मैं देता हूं, ठीक है। साइन एक्स, साइन फंक्शन का देखते हैं कि साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। आपको पता है ना साइन एक्स का जो कर्व होता है कैसे होता है, स्नैक टाइप का होता है ना, सांप जैसा होता है कर्व। सांप जब चलता है कैसे होता है, देखना आपके पास ये क्या है, क्या है ये, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो आपको पता है साइन एक्स का जो कर्व होता है इस प्रकार होता है मतलब कंटिन्यूअस होता है। ऐसे तो बता दिया, अभी कंटिन्यूअस डायग्राम दिखाया तो बता दिए कंटिन्यूअस। अब चेक करके देखते हैं भाई, ठीक है, लिमिट डाल के, चलिए जीरो पॉइंट में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं। चलिए अब हम देखते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, कौन सा पॉइंट में, एट पॉइंट 0 में, ठीक है। चलो पहले तो हम ले जाते हैं एफ सी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, तो साइन एक्स जगह पर क्या डालोगे 0, तो साइन 0 का वैल्यू 1, सॉरी आपका 1 होता नहीं है भाई, 0 होता है, ठीक है। फिर अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एल टी एक्स टेंस टू 0 माइनस, ओके, यहाँ पर लिखोगे साइन एक्स, फिर बदल जाएगा ये एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका साइन, क्या हो जाएगा साइन 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 एक्स जगह पर क्या होगा 0 प्लस एच, सॉरी 0 माइनस एच हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा भाई? ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को। साइन 0 माइनस एच हो गया भाई, ये 0 माइनस एच मतलब साइन माइनस एच हो जाएगा, मतलब आपका ये 0 आ गया ना, मतलब ये भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा ना। साइन एच जगह पर 0 डाल देते हो तो भाई ये तो आपका 1 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, यानी आपका 1 हो जाएगा। राइट हैंड भी क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा साइन 0 आ जाएगा ना, वही तो प्लस आएगा, 0 आएगा, यानी 1 आएगा। बट यहाँ पर क्या आएगा भाई, 0 आया, वही तो दिक्कत। अरे भाई साइन 0 का वैल्यू 0 होता है भाई, 0 होता है, 1 लिख दिया मैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, 0। ठीक है, सब 0 0 आया, यानी कॉन्टिन्यूस होगा भाई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, बहुत ही आसान है भाई। चलिए, टेंशन मत लेना, 5.1 में हर प्रकार का आएगा, ठीक है, जिसमें आप भी आपका डाउट है, सब प्रकार का फंक्शन वहां पर मिलेगा, वहां पर मस्त करेंगे फिर। चलिए, तो अब ये तो हो गया, कहानी आपको समझ में आ गया। अब मैं कुछ 5-6 तो आपको फॉर्मूला दे देता हूं लिमिट का, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। लिमिट का जो फॉर्मूला सब आपको रटना है, 11 में पढ़े हो, समझे हो सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देखे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा ना, हाँ चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला में बता देता हूँ। अब आपका जो किताब में अलजेब्रा है, जो लिमिट का अलजेब्रा है, वो भी करने से चलेगा, छोड़ो उसको नहीं बताते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट में आपको फॉर्मूला लिमिट का मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसका भाई, लिमिट का। सबसे पहला फॉर्मूला जो फेमस है भाई, पॉपुलर वाला, ये लिमिट x टेंस टू, अगर आपके पास a है और आपको फंक्शन दिया है कुछ इस प्रकार, ठीक है, मैं भी भूल गया ये, इसको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, डेरिवेटिव टाइप का है ये फेमस फॉर्मूला है, ज़्यादा यूज होता है ये वाला, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a x द पावर n माइनस a द पावर n बाई x माइनस a का फॉर्मूला n a द पावर n माइनस n, मतलब n माइनस 1, मतलब यहाँ पर जो n होता है ना भाई, वही n मल्टीप्लाई करना होता है, a द पावर वही n से एक माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला x टेंस टू 0, कि अगर आपके पास 10x बाई x है, इसका वैल्यू होता है 1। मान लो यहाँ पर 10 5x है, नीचे 5x, तो 1 होगा। लेकिन अगर ऊपर 10 5x और नीचे x है तो 1 नहीं होगा, यहाँ पर जो होना चाहिए यहाँ पर वही होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हाँ, और एक तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर मान लो यहाँ पर 10 इनवर्स x है, नीचे x है, इसका वैल्यू भी 1 होगा। सब सेम वाला दे रहा हूँ, ठीक है। साइन का भी वही होता है भाई, साइन x बाई x, इसका वैल्यू 1 होता है, लिख लेना। साइन इनवर्स का भी ऐसे होगा 1, ठीक है। ये क्या, ये तो याद ही हो गया अभी, ठीक है ना। साइन इनवर्स x बाई x, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर और एक तो फॉर्मूला जो कि कुछ नंबर में मिलेगा, ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। x टेंस टू 0 e द पावर माइनस x माइनस प्लस x माइनस 1 बाई आपका है x, इसका वैल्यू भी 1 होता है, याद रखना, ठीक है। और एक तो बस लिखवा देता हूँ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और साइन x है, और यहाँ पर x है, तो ये भी आपका 0 होता है। तो भाई इतना फॉर्मूला बस आपको याद कर लेना है, बाकी का हो जाएगा, ठीक है। बाकी का मतलब क्या है, ज़्यादा यूज नहीं होगा, यही बस ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। पूरा क्लियर। तो भाई कितना फॉर्मूला हुआ, 7 फॉर्मूला, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट करना, ये आपका लिमिट का है। अब भाई देखो, लिमिट अच्छे से क्लियर होगा तो आपका कॉन्टिन्यूटी होगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर डिफरेंशिएबिलिटी में थोड़ा बहुत यूज होगा, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट लिमिट बोलूँगा तो समझ जाना कि लिमिट है, उसका x टेंस टू समथिंग है, फंक्शन है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए गाइस, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1 शायद है आपका,
कॉन्टिन्यूटी का भाई डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर तो पूरा आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बट कॉन्टिन्यूटी चल रहा है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 5.1 में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।